रहस्य से उठेगा पर्दा, हर सवाल का मिलेगा जवाब, क्योंकि अब खुलेगा हर सस्पेंस। नमस्कार, मैं हूं शीरीन और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का धमाकेदार शो सस्पेंस। आ गया महातूफान, कुदरत से जंग घमासान, बिपरजॉय से टक्कर, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टर, कराची से गुजरात तक महातूफान की आंखों देखी। प्रलय प्रचंड, चक्रवात के महाप्रहार का सस्पेंस। जिस संकट को लेकर दहशत थी, अरब सागर में उठा जो चक्रवात 10 दिनों से हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहा था, वो तूफान आखिरकार आ ही गया। इस वक्त गुजरात के कई हिस्सों में तूफान इस वक्त कहर बरपा रहा है। कहीं 100 से भी ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, तो कहीं बारिश हो रही है। और इन सब के बीच एक बड़ा सस्पेंस अब भी कायम है। क्या तूफान का हमला और तेज होगा या फिर ये धीरे धीरे शांत हो जाएगा? आज देखिए बिपरजॉय चक्रवात के महाप्रहार का सस्पेंस। वो गरजता हुआ आया, वो लहरों पर सवार होकर आया, वो समंदर के तट से टकराया, वो बुलेट की रफ्तार से आया, वो जमीन को रौंदता हुआ आया, वो आसमान से बरसता हुआ आया, वो प्रलय का प्रचंड रूप लेकर आया। ये कुदरत के क्रोध का क्लाइमेक्स है, वो पल जब हवा की रफ्तार के सामने किसी का जोर नहीं चलता, जब बड़ी से बड़ी ताकत महातूफान के आगे घुटने टेक देती है, जब इंसान बेबस हो जाता है। बिपरजॉय का तांडव चरम पर है। बवंडर ऐसा है कि इसके आगे टिकना मुश्किल है। लेकिन इस महातूफान के खतरों के बीच ग्राउंड जीरो पर तैनात हैं एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स। प्रलयंकारी तूफान के बीच एबीपी न्यूज संवाददाता कई खतरनाक सस्पेंस से भी घिरे हैं। आखिर बिपरजॉय तूफान की टक्कर कितनी मारक है? ये कितना विनाशकारी हो सकता है? ये कब तक हमले करता रहेगा? और क्या है इस भयंकर चक्रवात की ताकत का सस्पेंस? पिछले 10 दिनों से ही बिपरजॉय तूफान का सस्पेंस लोगों को डरा रहा था, क्योंकि 6 जून को अरब सागर से उठा बिपरजॉय का बवंडर कई दफा अपना रास्ता बदल चुका था। इसकी रफ्तार भी बार बार बदल रही थी। लेकिन गुरुवार की शाम जब इस तूफान का लैंडफॉल हुआ, तो इससे पहले ही गुजरात के कई इलाकों में प्रलय जैसा मंजर था। जो तूफान अब तक ललकार रहा था, वो दहाड़ता हुआ समंदर के तट से टकरा गया। चक्रवाती तूफान का ऐसा रौद्र रूप आपने शायद ही कभी देखा हो। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय कितना शक्तिशाली, कितना मारक है और किस तरह इसका लैंडफॉल हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगने से उसका सामना करना, उसे हराना आसान हो जाता है। दरअसल चक्रवाती तूफान का सीधा कनेक्शन कोरियोलिस इफेक्ट से है, यानी इसका संबंध पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से है। भूमध्य रेखा के नजदीक जहां समंदर का पानी गर्म होकर 26 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक हो जाता है, वहीं चक्रवात पैदा होते हैं। लेकिन ये पैदा कैसे होता है, अब आप ये समझिए। समंदर में सूरज की तपिश से जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, तो वहां कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। इस खाली जगह को भरने के लिए ठंडी हवाएं काफी तेज गति से आती हैं
और गोल गोल घूमकर चक्रवात में तब्दील हो जाती हैं। इसे कुछ इस तरह से भी समझा जा सकता है। समंदर में गर्म हवा के ऊपर उठने के बाद जो गैप होता है, उसे भरने के लिए आसपास की ठंडी हवा लो प्रेशर जोन में तेजी से घुसने लगती है और ऊपर की तरफ हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है। लो प्रेशर जोन में ठंडी हवा भी गर्म होने लगती है और वो ऊपर की तरफ भागती है। वो इसीलिए क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूम रही है। इसकी वजह से हवा का रुख पहले तो अंदर की ओर ही मुड़ जाता है और फिर हवा तेजी से ऊपर की तरफ उठने लगती है। ठंडी और गर्म हवा का ये फ्लो लो प्रेशर जोन और हाई प्रेशर जोन के बीच एक साइकिल फॉर्म करता है। यही साइक्लोन बनाता है। जब हवा की गति बहुत तेज हो जाती है तो बहुत विशाल मात्रा में हवा घूमती हुई एक बड़ा घेरा बनाने लगती है, यानी साइक्लोन का साइज बढ़ता जाता है। इसकी परिधि 2000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा हो सकती है। साइक्लोन बनने के बाद तभी खत्म होता है जब तक कि उसका लैंडफॉल न हो जाए, यानी वो जमीन की सतह से टकराने के बाद ही साइक्लोन बनकर टूटता है। साइक्लोन में सैकड़ों परमाणु बम की ऊर्जा होती है। लैंडफॉल से पहले चक्रवाती तूफान की रफ्तार भी बढ़ जाती है। बिपरजॉय साइक्लोन भी 6 जून से अरब में लैंडफॉल के लिए भारत के पश्चिमी तट की तरफ बढ़ रहा था। इसकी रफ्तार और दिशा भी बार बार बदल रही थी और आखिरकार गुरुवार शाम विकराल बिपरजॉय जब गुजरात के तट से टकराया तो मंजर कुछ ऐसा था। हवा की रफ्तार बुलेट की तरह तेज हो गई। समंदर की लहरें ऊंची उफान मारने लगी। कई जगह पेड़ पौधे उखड़ने लगे, कई जगह बारिश होने लगी। महातूफान का असर ऐसा था कि मानो धरती पर प्रलय आ गई हो। चक्रवात के समंदर से जमीन पर उतरते ही, यानी साइक्लोन के लैंडफॉल होते ही गुजरात के कई शहरों में मौसम के हालात बिगड़ने लगे। हवाओं की रफ्तार 130 किलोमीटर तक हो गई। कई जगह पर बारिश शुरू हो गई। लेकिन तमाम खतरों के बीच एबीपी न्यूज के जांबाज रिपोर्टर महातूफान की हर कहानी कैमरे में कैद कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं देवभूमि द्वारका, जहां बिपरजॉय तूफान का सबसे भयंकर रूप दिखाई दिया। बहुत तेज हवाएं चल रही है। इन हवाओं को ही हम समुद्र तट से काफी दूर है। बारिश, बहुत तेज हवाएं। जिस तूफान के आगे टिकना मुश्किल है, जहां हर कदम पर खतरा है, उन इलाकों में एबीपी न्यूज के जांबाज रिपोर्टर ने किस तरह तूफान का सामना किया, कैसे हर खतरे के बीच तूफानी हमले को कैमरे पर कैद किया, इसका अंदाजा आप द्वारका में तैनात एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह की तस्वीरों से लगा सकते हैं। साइक्लोन का असर जो है वो द्वारका पर पूरी तरह से दिखने लगा है। लैंडफॉल के संकेत है और जिस प्रकार से तेज हवाएं और भारी बारिश हो रही है, इन तस्वीरों को देखकर आप अनुमान लगा सकती है कि कितनी विकट स्थिति है। और आपको बता दें कि हम समुद्री किनारे से काफी दूर हैं और जिस होटल में हम रुके हुए हैं उस होटल के पास ही हम पहुंचे हुए हैं। लेकिन भयावह तस्वीर है। चला कैमरामैन सचिन प्रयास करें सुरक्षित एक शेड लेकर तस्वीर दिखाने का। आंखें खोल पाना बहुत कठिन हो रहा है, आप तक बात पहुंचानी कठिन हो रही है। इन तस्वीरों को देखिए किस प्रकार से भारी बारिश तेज हवाओं के चलते इस गली में देखिए नजर दौड़ाए कितनी तेज हवाएं चल रही है, भारी बारिश हो रही है। खड़े रह पाना कठिन है रिपोर्टिंग के लिए। हवा की गति ये तस्वीर उस
उस वक्त की है जब बिपरजॉय के तूफान के टकराने में कुछ घंटे बाकी थे। द्वारका में अचानक हवा की रफ्तार 130 किलोमीटर हो गई। बहुत तेज हवाएं चल रही है। हवा की गति का आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। हवाओं के बीच जब लोग अपने घरों में कैद थे, उस वक्त एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह और कैमरामैन सचिन जाबाज रिपोर्टिंग कर रहे थे। चुनौती सिर्फ तूफानी हवाओं से निपटने की नहीं थी, मूसलाधार बारिश भी हो रही थी। खड़े रह नहीं पा रहे हैं। ये तस्वीर यहाँ पर है, बहुत भयावह बारिश है और आपको बता दें कि आपके लिए सभी तस्वीरें भेज पाना बेहद कठिन है। बहुत तेज बारिश है। ये द्वारका में मानो ऐसा लग रहा है कि लैंडफॉल की शुरुआत हो चुकी है और अगर लैंडफॉल की शुरुआत होती है तो अगले 2 से 3 घंटे तक यही स्थिति बनी रहती है। गुजरात के द्वारका में मृत्युंजय सिंह कैमरामैन सचिन के साथ मौजूद थे, तो वहीं कच्छ के मांडवी में संवाददाता अंकित गुप्ता कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ मौजूद थे। मैं मांडवी में मौजूद हूं और यहां पर यकीन मानिए इस वक्त आंख खोलना या बात करना भी मुश्किल हो रहा है। उसकी वजह यह है कि इतनी तेज हवाएं चल रही हैं कि जो रेत है वो सीधे आंखों में या मुंह में जा रही है। यहाँ भी चक्रवात तूफान के लैंडफॉल से पहले हवा तीर की तरह हमले कर रही थी। समुद्र ऐसा लग रहा है इस वक्त सब कुछ नीलने को तैयार है, सब कुछ निकल जाने को तैयार है और इसी वजह से ये खतरा इतना बड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक कच्छ सौराष्ट्र में लैंडफॉल शुरू हो गया है। सौराष्ट्र कच्छ में भारी बारिश हो रही है। आगे और तेज बारिश की संभावना है। विंड स्पीड है अभी 115 टू 125 किलोमीटर और यही विंड स्पीड के साथ ये तट को पार करेगा। मिडनाइट तक कंप्लीट आई लैंड पर होगा। बिपरजॉय तूफान की वजह से हवा की रफ्तार 125 किलोमीटर से ऊपर है। मौसम विभाग का कहना है कि रफ्तार और बढ़ेगी। इस बीच सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। द्वारका में चक्रवात की वजह से बड़े बड़े पेड़ जमीन पर धराशायी हो गए। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान शुरुआत में काफी स्लो स्पीड में चल रहा था। उसने बाद में रफ्तार पकड़ी और मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया था उसी हिसाब से लैंडफॉल हुआ। इस बीच गुजरात के मौसम विभाग ने पहले ये बताया कि तूफान ने लैंडफॉल के वक्त कई बार अपना कोर्स चेंज किया, लेकिन आखिरकार वो सौराष्ट्र और कच्छ की तरफ आया। इसके चलते समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। बताया ये भी जा रहा है कि हवाओं की रफ्तार और तेज हो सकती है। Gradually increase, it will become 115 to 125 kilometers per hour, gusting to 140 kilometers per hour sometimes. Heavy rainfall is continuing, it will continue and heavy to extremely heavy rainfall is expected. जब वो यहाँ पर हिट करेगी वो सबसे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन होगी। 125 किलोमीटर के आसपास की उसकी स्पीड तो अभी बताई जा रही है। ये साइक्लोन है, इसकी स्पीड कब बढ़ेगी कब कम होगी इसका आखिरी वक्त तक अंदाजा लगा पाना मुश्किल है और पुलिस और प्रशासन जगह जगह इस तरीके से तैनात किया गया है, लेकिन जगह जगह पर अब जो है उस तरीके की हवा जो है यहाँ पर हमको महसूस हो रही है। और ये शहर के एक वो जो जहाँ पर बीच है ना, बीच से करीबन 1 किलोमीटर अंदर का हिस्सा है। और जब अगर हम जकाऊ की तरफ की बात करते हैं तो जकाऊ की तरफ भी जो है वहाँ पर तो जाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि पूरी तरीके से रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। बिपरजॉय तूफान की वजह से गुजरात के 8 जिलों में रेड अलर्ट है। कच्छ के अलावा पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका, जामनगर, मोरबी, राजकोट जैसे जिलों में भी तूफान की वजह से जमकर बारिश हुई। इस तूफान को बेहद गंभीर साइक्लोनिक स्टॉर्म वाली कैटेगरी में रखा गया है। मतलब खतरा अभी टला नहीं है।
सस्पेंस में आज बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।